सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, क्योंकि अभी जो सेंट्रल काउंसलिंग पीजी काउंसलिंग का जो सेंट्रल काउंसलिंग है AA CCC द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, उसमें जो भी कुछ रिवाइज्ड इंपॉर्टेंट रूल्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कई बच्चों के माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है कि लास्ट ईयर के मुकाबले अभी इस साल में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और किस प्रकार से हमें काउंसलिंग प्रोसेस में एडॉप्ट होना है या फिर हमें काउंसलिंग प्रोसेस में एंटर करना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग का विंडो भी आपके सामने अभी ओपन हो चुका है, लेकिन कई बच्चों को अभी तक कंफर्म पता नहीं है कि कौन कौन से रूल लास्ट ईयर के हिसाब से चेंज हुए और किस प्रकार से आपको सेफ स्ट्रैटेजी में आपको ये काउंसलिंग राउंड्स अटेंड करने। तो आज के इस वीडियो में एकदम से सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आपको जो ब्राउचर में दिया हुआ जो भी कुछ कंटेंट है उसको एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और काउंसलिंग अटेंड करते टाइम आपका कोई भी गलती आपके हाथ से ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि सेंट्रल काउंसलिंग का जो भी कुछ राउंड 1 है, तो अभी ये जो राउंड है आपका कुछ राउंड्स में ये जो प्रोसेस है आपका काउंसलिंग वो डिवाइड हो चुका है, बराबर। मतलब राउंड 1 होगा, उसके बाद में राउंड 2 है, उसके बाद में राउंड 3, स्टे वैकेंसी 1, स्टे वैकेंसी 2, इस प्रकार से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस डिवाइड होता चला जाता है, बराबर। तो अभी हमें आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि राउंड 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में अभी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वो किसके लिए, राउंड 1 के लिए करोगे, बराबर। तो अभी फिलहाल के लिए आपको बहुत आगे का नहीं सोचना, आपको राउंड 1 के रूल्स यहाँ पे पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि राउंड 1 के क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्मेट में आपके सामने दिया है कि डिफरेंट सिचुएशंस, कौन से सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और उस हिसाब से आपको क्या करना है वो सिचुएशन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आपको राउंड 1 में मान के चलो कि आपने चॉइस फिलिंग किया और वो राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है। सो इफ़ यू आर गेटिंग सीट अलॉटेड, तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने जो भी कुछ चॉइसेस फिल किए उस हिसाब से अगर आपको कोई भी सीट मिल रही है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। मतलब क्या होता है, उन्होंने आपको एक शेड्यूल दिया होता है, बराबर। उस हिसाब से मतलब वो मान के चलो कि जब भी आपका राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में वो आपको 5 to 6 डेज़ का एक शेड्यूल देते हैं। विद इन दैट टाइम पीरियड आपको वो इंस्टीट्यूट में जाके आपको एडमिशन लेना होता है, राइट। तो ये तो आपको पता चल गया। कि अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको क्या करना है, वो इंस्टीट्यूट में जाके आपको इंपॉर्टेंट जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सब देके आपको एडमिशन वहाँ पे लेना है, ठीक है। ये तो पॉइंट क्लियर है। सेकंड क्या है, आपको सीट अलॉट हो गई एंड आपको वो सीट रिटर्न भी करना है। मतलब जिनका बहुत अच्छा रैंक है, यूजुअली ये जो केस होता है ना सीट रिटर्न का, वो टॉपर्स लोग करते हैं। मान के चलो कि किसी का टारगेट था कि आईआ का गायनेक चाहिए या फिर BHU का गायनेक या फिर BHU का सर्जरी सीट चाहिए, उनका रैंक भी अच्छा ऑल इंडिया रैंक, तो उनको वो सीट फर्स्ट राउंड में मिल गए। तो अभी उनको क्या है कि जो मनचाहा सीट थी वो तो उनको मिल गई, तो उनको क्या करना है, वो सीट रिटेन करना है। तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली वो कॉलेज में जाएंगे, पर्टिकुलर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आप एडमिशन लोगे, और एडमिशन लेने के बाद में एक स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होता है। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपको वहाँ पे वही कॉलेज में मिलेगा, वहाँ पे आपको फिल करके देना पड़ेगा अगर आपको वो सीट रिटेन करना है। ये आपके लिए कंपल्शन नहीं है, इट्स अप टू यू कि अगर आपको भरना है तो आप भर सकते हो, नहीं तो आप आगे के राउंड के लिए भी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जिन लोगों का रैंक अच्छा होता है और उनको जो सीट चाहिए वो अगर मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, वही सीट कंफर्म पहले राउंड में कंफर्म कर डालते हैं। तो स्टेटस रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है कि एक बार आपने वो फॉर्म भर दिया, सो आपका वो सीट कंफर्म हो चुका है और बाकी के राउंड से आप ऑटोमेटिकली बाहर चले जाते हो। ये मीनिंग हो गया स्टेटस रिटेंशन फॉर्म का। तो ये सेकंड कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि देखो आपको सीट तो अलॉट हो गई, लेकिन यू आर विलिंग टू अपग्रेड द सीट। मतलब ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मतलब रैंक के हिसाब से देखोगे ना, तो जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में सीट तो मिल गई, लेकिन इफ़ यू आर विलिंग टू अपग्रेड दैट सीट, तो आप क्या करोगे, आप भी वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, क्योंकि आपका तो नंबर लगा है वहाँ पे और आपको वो सीट लेनी भी है, राइट। आपको सीट लेनी है लेकिन अपग्रेड के लिए डालना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एडमिशन लोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके आपको विलिंगनेस का एक फॉर्म मिलता है। जैसे हमने ऊपर क्या भरा था, स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भरा था, वैसे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एक फॉर्म होता है, वो वहाँ उस कॉलेज में जाके आपको भरना पड़ेगा। ये आप कब भर सकते हो, जब उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन लोगे। उसके बाद में आपको वो पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में आपको मिलता है BHU मिल गया, ठीक है, BHU का मान के चलो कि क्रिया शारीर मिल गया, मतलब नॉन क्लिनिकल सीट मिल गया, एंड आपको लग रहा है कि सेकंड राउंड में मुझे अपग्रेड होना है, तो वो आपको पूछेंगे कि आपको यही सीट रखना है कि आपको विलिंग फॉर अपग्रेडेशन है। मतलब ये विलिंग फॉर अपग्रेडेशन नॉट ओनली उसी इंस्टीट्यूट में अपग्रेड होगा, नॉट नेसेसरी, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अपग्रेड हो सकते हो। मतलब फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है वहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, उसके बाद में आप अपनी तैयारी दिखा रहे हो कि मुझे आगे के काउंसलिंग राउंड में ज़िंदा रहना है, या फिर मुझे काउंसलिंग राउंड में ज़िंदा रह के देखना है कि मैं आगे कौन से कॉलेज में या फिर कौन से ब्रांच में अपग्रेड हो सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का एक फॉर्म आता है, या फिर उसी एडमिशन फॉर्म में एक ऑप्शन आएगा आपको। जैसे मैंने देखा है कि BHU का जो एडमिशन का फॉर्म होता है उसी में एक ऑप्शन होता है कि आर यू विलिंग टू अपग्रेड, तो उसमें आपको टिक मार्क करना है कि हाँ मैं विलिंग फॉर अपग्रेडेशन हूँ, ताकि सेकेंड राउंड जब भी आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका नाम उसमें कंसिडर होगा अगर आप वो प्रेफरेंस फिल करते हो तो। ठीक है, तो 3 कंडीशन अभी तक हमने देखी। फर्स्ट वाज, पहला क्या था कि आपको सीट अलॉट हुई थी, आपको क्या करना है उस इंस्टीट्यूट में जाकर आपको एडमिशन लेना है। सेकंड था सीट अलॉट हो चुकी है और अगर आपको रिटेन करना है तो आप क्या करोगे, स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भरोगे उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेने के बाद। नेक्स्ट था सीट अलॉट हो गई और विलिंग फॉर अपग्रेडेशन हो तो आप क्या करोगे, एडमिशन लोगे वहाँ पे और वहाँ पे विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको भरना है। ये कंडीशन हमने देखे, ये तो आप सभी को अभी तक तो पता ही थे। नेक्स्ट क्या था, सीट अलॉटेड एंड कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। देखो ये थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है कि मान के चलो फर्स्ट राउंड में आपको XYZ सीट तो मिल गया है, और लेकिन अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना है, मान के चलो कि इफ़ यू आर अ कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, आपने ऐसे ही फ्री एग्जिट होता है इसलिए आपने ऑल इंडिया का फॉर्म भरा था, उसमें अगर आपके मान के चलो कि आपको आसाम का एक आध कॉलेज मिल गया, लेकिन अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना है तो क्या करोगे, इफ़ यू डज नॉट ज्वाइन यू हैव द फ्री एग्जिट अवेलेबल। मतलब क्या करना है, फ्री एग्जिट के लिए क्या करना है, घर बैठे आपको किधर भी नहीं जाना है। मान के चलो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद में आपके नाम के सामने आपको XYZ कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं जाना है तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, घर पे बैठे रहो, नहीं जाओगे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। मतलब इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन देयर यू हैव फ्री एग्जिट अवेलेबल। आपके पैसे कहीं पर भी नहीं जाएंगे, आपने जो भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा था, रजिस्ट्रेशन फ़ी भरा था, वो वैसे ही रहेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जब्त नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस वॉज द कंडीशन, सीट तो अलॉट हो चुकी है आपको, लेकिन आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आपको फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में अवेलेबल है। ये फ्री एग्जिट सिर्फ फर्स्ट राउंड में अवेलेबल है, ये आगे के पॉइंट्स में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या कंडीशन था, देखो द नेक्स्ट कंडीशन इज़ दैट, ये कंडीशन देखना है, सीट अलॉटेड कैंडिडेट टुक एडमिशन इन पर्टिकुलर कॉलेज बट नाउ कैंडिडेट विश टू रिजाइन फ्रॉम द जॉइंट अराउंड 1 सीट। मतलब ये कंडीशन कैसी है, देखो XYZ आपको कॉलेज मिला था, मैं BHU का हमेशा एग्जांपल दूंगा आपको। मान के चलो कि आपको BHU का फॉर एग्जांपल क्रियाचारी का सीट मिला था, ठीक है, आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। एक दिन के बाद आप घर पे चले आए और किसी ने आपको कुछ तो बोल दिया कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है, वो सीट अच्छा नहीं है, वहाँ के सीनियर्स ऐसे प्रोफेसर, कुछ तो आपके माइंड में डाल दिया, या फिर आपका खुद से माइंड चेंज हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आप वहाँ पे तो गए थे, आपको पता है कि आपको फ्री एग्जिट कब था, कि आप वहाँ पे गए थे, आपका नंबर लगा था, लेकिन आप घर के बाहर ही नहीं निकले, मतलब वहाँ पे गए नहीं, तो भी एक फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपके हाथ में अवेलेबल था। लेकिन आपने वहाँ पे जाके एडमिशन करके भी आप वापस घर पे आए, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे अभी एडमिशन कैंसिल करना है, तो भी आपके हाथ में ऑप्शन है। स्टिल यू कैन अवेल फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द सेकेंड राउंड का फाइनल रिजल्ट आने तक आप वहाँ पे फ्री एग्जिट कर सकते हो। समझ रहे हो आप? देखो यहाँ पे जो कंडीशन है, मतलब क्या है, आपने फर्स्ट राउंड में जो भी कुछ आपको सीट मिला था वहाँ पे आप एडमिशन लेके घर पे चले आए, लेकिन बाद में आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं यार मुझे वो सीट तो नहीं चाहिए, मुझे कैंसिल करना है। तो आप कब तक कैंसिल कर सकते हो, राउंड 2 का रिजल्ट लगने के जो दिन होता है। फॉर एग्जांपल राउंड 2 का रिजल्ट 7-8 दिन में आएगा, तो राउंड 2 का XYZ कोई भी डेट देंगे आपको, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 9 अक्टूबर, जस्ट फॉर प्रेडिक्शन, तो 9 अक्टूबर का अगर आपको डेट है तो 9 अक्टूबर के पहले अगर आप वहाँ पे जाके एडमिशन कैंसिल करते हो तो भी आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। मतलब आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जब्त नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज कई बार ये सिचुएशन आपके माइंड में अराइज हो सकती है, आप इसको फेस करोगे कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। क्योंकि पहले हमने क्या देखा था, आपको कोई तो XYZ सीट मिली थी लेकिन आप वहाँ पे गए नहीं, दैट वाज द फ्री एग्जिट। यहाँ पे भी फ्री एग्जिट के आपको XYZ सीट मिली है, आप वहाँ पे गए, एडमिशन लिया, आपने घर पे आए, लेकिन फिर से आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे एडमिशन कैंसिल करना है। कब तक आप कर सकते हो, सेकेंड राउंड का रिजल्ट लगने के पहले तक, मतलब पहले दिन तक भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो भी आपका 20,000 का डिपॉजिट भी जब्त नहीं होगा, ठीक है, एंड यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग राउंड्स। नेक्स्ट सिचुएशन हमें यहाँ पे देखनी है, यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन अराइज होने वाली है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये चीज़ें अभी देखनी है। क्या सिचुएशन देखो, मान के चलो कि आपको सीट तो अलॉट हो गई फर्स्ट राउंड में, राइट, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट लगा, सीट अलॉट हो गई, लेकिन कैंडिडेट टुक एडमिशन इन द पर्टिकुलर कॉलेज बट इफ़ यू कैंसिल द एडमिशन इन फॉलोइंग कंडीशन। मतलब सेम कंडीशन पीछे जो मैंने एक्सप्लेन की वह यहाँ पे भी वही है कि आपको सीट अलॉट हो गई थी, आपने पर्टिकुलर कॉलेज में गए, सेम एग्जांपल, आपको BHU का सीट अलॉट हो गया था, आप वहाँ पे गए, BHU में एडमिशन लिया, फिर से आप घर पे आए, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, आप फिर से BHU गए, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करके घर पे चले आए। मतलब कब तक
ये कैंसिल कौन सी कंडीशन है, राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले, सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले अगर आप वहाँ पे जाके आपका एडमिशन कैंसिल करके आते हो तो आपको फ्री एग्जिट है, कोई भी पैसे आपके नहीं कटेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो 20,000 का डिपॉजिट है, कई लोगों के माइंड में वो 20,000 का एक डर बैठा हुआ है, इसीलिए आज का वीडियो भी उसी के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्री एग्जिट है आपको, मतलब आपको कब तक आप कैंसिल करने के आपके हाथ में चांस है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले तक आप आपका सीट वहाँ पे जाके कैंसिल कर सकते हो, आपका एडमिशन कैंसिल करके आ सकते हो, सेकेंड राउंड का रिजल्ट लगने के पहले। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, देखो फिर से आप पे देखेंगे, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। सीट अलॉट तो हो चुका था आपका, लेकिन कैंडिडेट टुक एडमिशन इन पर्टिकुलर कॉलेज बट इफ़ यू कैंसिल द एडमिशन इन फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कैसे, ऊपर के कंडीशन में हमने क्या देखा था कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले आपने एडमिशन करके चले आए थे आप घर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में एंड राउंड 3 रजिस्ट्रेशन डेट के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू एग्जिट विथ फॉरफीचर, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी डिडक्टेड and you can participate in the subsequent rounds as per the eligibility fixed for that round by paying complete fees again and filling the fresh choices। इसको मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखो आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन कब तक है, मतलब आपके 20,000 आपको अगर आपको सेव करने हैं आप कब तक कर सकते हो, एकदम मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। सेकेंड राउंड का रिजल्ट लगने के एक दिन पहले तक, राइट। अगर 9 अक्टूबर को सेकेंड राउंड का रिजल्ट अगर डिक्लेयर होने वाला है, इमेजिन करके चलो, तो 8 अक्टूबर के मिडनाइट तक आपको आपका एडमिशन कैंसिल करना है, तभी आपको आपके 20,000 आपके सेव हो जाएंगे। अगर सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उसके बाद में अगर आप आपका एडमिशन वहाँ पे जाके कैंसिल कर रहे हो तो आपको क्या होगा, फिर आपके 20,000 जब्त हो जाएंगे एंड आप आगे वाले जो भी कुछ राउंड्स होंगे उसमें देखो हर एक राउंड, ऑल इंडिया का जो हर एक राउंड होता है ना उसके लिए अलग से चॉइस फिलिंग होता है। एंड इस सिचुएशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि सेकेंड राउंड के बाद में, सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में आपने आपका एडमिशन कैंसिल कर लिया, तो आपके 20,000 भी गए और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एंटायर फीस बाद में फिर से भरनी पड़ेगी। कब भरनी पड़ेगी, अगर आप थर्ड राउंड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो, राइट। अगर आप थर्ड राउंड के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहे हो, फिर से अपने स्टेट में आ रहे हो, उनको कोई भी आपसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आप ऑलरेडी AA CCC से अलविदा कह चुके हो, आप स्टेट में आके फिर से आपका कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बारे में कोई भी उनको भी कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपके 20,000 वो आपके जब्त कर लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि राउंड 2 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में एंड राउंड 3 रजिस्ट्रेशन डेट के पहले अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो आपका 20,000 तो जाएगा, और थर्ड राउंड में अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको फिर से वो रजिस्ट्रेशन फीस जो भी कुछ होगा 2-2.5 हज़ार वो फिर से भरना पड़ेगा, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से आपको भरना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिचुएशन आपके सामने अराइज हो चुकी है, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन, अभी तक हमने क्या देखा था, राउंड 1 के रूल्स हम देख रहे हैं, तो राउंड 2 का भी हमने यहाँ पे देखा था कि कब तक आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो अगर आपको 20,000 का डिपॉजिट आपका सेव करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, देखो ये वाली कंडीशन है, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स इफ़ यू कैंसिल एडमिशन इन द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब क्या, राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद में एंड राउंड 3 रिजल्ट के पहले अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल करते हो तो क्या होगा, you will become ineligible for AA CCC PG काउंसलिंग बट यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द स्टेट काउंसलिंग। ये काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर आप सिर्फ इसको पढ़ोगे ना ब्रोचर में से आपको कुछ भी ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, तो ध्यान देना यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्या कंडीशन है यहाँ पे। अभी तक हमने क्या देखा था, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ ताकि ये भी रिवीजन का ही पार्ट है, जैसे आप एग्जाम में रिवीजन करते थे वैसे ही। राउंड, मुझे एक बात बताना, फ्री एग्जिट आपको कब तक है आपके हाथ में, राउंड 2 का रिजल्ट लगने से पहले तक, राइट। फ्री एग्जिट था, लेकिन राउंड 2 का रिजल्ट लग गया, उसके बाद में भी अगर आप कैंसिल कर रहे हो, कब तक, राउंड 3 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले तक अगर आप कर रहे हो तो आपका क्या था, आपका फॉरफीचर हो रहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब 20,000 तो डिडक्ट हो रहा था, लेकिन आप आगे के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, अगर राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट लग गया, उसके बाद में कुछ दिन मिलते हैं, उसके बाद में थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में अगर आपका एडमिशन कैंसिल करते हो तो आप सेंट्रल काउंसलिंग से बाहर चले जाते हो। मतलब AA CCC का जो PG का काउंसलिंग होता है सेंट्रल लेवल का, दैट इज़ फॉर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड कॉलेजेस, उसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हो। कब हो जाते हो आप,
थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे अभी फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, वैसे थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल करते हो तो आप सेंट्रल काउंसिलिंग से इन एलिजिबल हो जाते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द स्टेट काउंसिलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप सेंट्रल काउंसिलिंग से तो बाहर चले गए लेकिन आपके रिस्पेक्टेड स्टेट काउंसिलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब स्टेट काउंसिलिंग का अलग से जो कुछ पोर्टल चलता है ना उसमें आप एलिजिबल होते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन नीचे वाली कंडीशन देखो, नीचे वाली कंडीशन क्या है, आपने राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो आप दोनों में से बाहर चले जाते, मतलब सेंट्रल से भी बाहर और स्टेट काउंसिलिंग से भी आप बाहर चले जाते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अभी तक के हमने जो देखे थे वो तो आपको समझ में आ चुके हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं आपको ये फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाले हुए, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हो हमसे, या फिर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आपने एडमिशन जो कुछ लिया था, लेकिन अगर आपको राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद में अगर आप उसको कैंसिल कर रहे हो, देखो राउंड 3 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद एंड राउंड 3 रिजल्ट के पहले अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो आप सेंट्रल के लिए इनएलिजिबल हो लेकिन स्टेट के लिए एलिजिबल होते हो, स्टेट काउंसिलिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि राउंड 3 का रिजल्ट तो नहीं लगा है ना उसके पहले, लेकिन अगर आप रिजल्ट के भी बाद कैंसिल करते हो ना, देन आप तो पूरी तरह से सब प्रोसेस से बाहर चले जाते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए सेफेस्ट सिचुएशन क्या है अभी, अगर आपको 20,000 आपको सेव करने हैं आपके खुद के, तो सेफ़ आपके लिए क्या है, राउंड 2 का रिज़ल्ट लगने से पहले तक आप सेफ़ हो, ठीक है। क्या करना है आपको, फर्स्ट राउंड का आपका जो कुछ रिज़ल्ट लगा है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपका जो रिज़ल्ट लगा है उसके बाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ें, मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, घर बैठे भी आप फ्री एग्ज़िट ले सकते हो। सेकंड थिंग, आपको लगा था कि वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, आप गए वहाँ पे एडमिशन लेके चले आए, फिर से अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आपके हाथ में 20,000 सेव करने का ऑप्शन है। लेकिन कब तक आपको एडमिशन कैंसिल करना है, सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के एक दिन पहले तक, ठीक है। तो सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के एक दिन पहले तक भी अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल करते हो तो भी आपके 20,000 सेव हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अगर आप आपका एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपके 20,000 डिडक्ट हो जाएंगे, और जब भी आप नया प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे थर्ड राउंड के लिए तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भरनी पड़ेगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको अलग से भरना पड़ेगा। मैं 20,000 जो बोल रहा हूँ, मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए बोल रहा हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो 50,000 है वो भी आपका सेम तरह से डिडक्ट होने वाला है। जहाँ पे 20,000 डिडक्ट होगा वहाँ पे अगर आपने डीम्ड का भरा है तो आपके 50,000 डिडक्ट होने वाले हैं। इस प्रकार से हमने राउंड 1 के सभी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए। अगर आपको चाहिए तो इसके जो फोटोज़ है मैं आपको व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सिचुएशन है, ये तो एकदम ऑब्वियस है कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, मान के चलो कि फर्स्ट राउंड हो गया उसमें आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई, तो क्या करना है आपको, देखो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है एंड इफ़ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड्स ऑफ CCC PG काउंसिलिंग, कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय द फिलिंग इन द फ्रेश चॉइसेस। मतलब अगर आपको सीट अलॉट नहीं हो चुकी है, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, वैसे बैठे रहना है अपना, सेकेंड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी भरने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है, बस आपको सेकेंड राउंड का जब भी स्टार्ट हो जाएगा तब आपको चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। एकदम फास्ट में आपको कंडीशंस रिवाइज कर लेंगे। सेंट्रल काउंसिलिंग 2024 के रिवाइज इंपॉर्टेंट रूल्स क्या थे। फर्स्ट वाज सीट अलॉटेड, मान के चलो अभी आप जो चॉइसेस फिल करें उसमें आपको XYZ सीट मिल गई। क्या करना है आपको, अगर आपका एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज में जाके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखा के सबमिट करके एडमिशन लेके घर पे चले आना है। सेकंड थिंग क्या था, सीट मिल चुकी है आपको रिटेन करना है सीट, वहाँ पे जाओ, स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भरो, एडमिशन करो, घर पे चले आओ, ख़त्म। नेक्स्ट सीट अलॉट हो चुकी है, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन, कॉलेज में जाओ, एडमिशन ले लो एंड विलिंग फॉर अपग्रेडेशन टिक मार्क करके घर पे चले आओ, ख़त्म। नेक्स्ट क्या, सीट अलॉट हो चुकी है एंड कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब XYZ सीट तो मिले, उसको लग रहा है कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं, घर पे बैठे रहो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीट अलॉट हो चुकी है, वहाँ पे एडमिशन लेके घर पे चले आए, बाद में आपका माइंड चेंज हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कैंसिल करना है, जा सकते हो आप, फिर से वो कॉलेज में जाओ, एडमिशन कैंसिल करके घर पे चले आओ, यू हैव द फ्री एग्जिट। लेकिन कब तक, राउंड 2 का रिजल्ट लगने से पहले तक, ख़त्म। नेक्स्ट
राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अगर आते हो तो फ्री एग्जिट है। राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अगर आप वहाँ पे जाके एडमिशन कैंसिल करते हो तो ऑब्वियसली आपके पैसे कटेंगे। एंड राउंड 3 रजिस्ट्रेशन के डेट के पहले तक अगर आप कैंसिल करते हो तो आपके पैसे कटेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल होते हो, फिर से आपको नए फीस भरनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या था, राउंड 3 का अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद में एंड राउंड 3 रिजल्ट के पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आप सेंट्रल से एलिजिबल नहीं होते हो, सेंट्रल से आप बाहर चले जाते हो, लेकिन स्टेट के लिए एलिजिबल हो। कब तक, राउंड 3 का रिजल्ट के पहले। एंड राउंड 3 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अगर आप कैंसिल करते हो तो आप सभी जगह से डीबार हो जाते हो, मतलब आप प्रोसेस से पूरा आउट हो जाते हो। नेक्स्ट है सीट, अगर आपको नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं करना है, सीट तो नहीं मिली तो वैसे घर पे बैठे रहो। सेकंड राउंड में फिर से आपको बस चॉइसेस फिल करने हैं, रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने राउंड 1 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे, उसमें राउंड 2 एंड राउंड 3 भी कवर हो चुका है, लेकिन फिर से राउंड 2 के लिए अलग से एक वीडियो भी मैं फिर से बनाऊंगा, राउंड 3 के लिए भी बनाऊंगा। लेकिन अभी तक ये सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में आपको जो भी कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। अगर इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्रेस होना है, ताकि सभी लोग, आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मे बी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो थैंक यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ आपको इसको शेयर करना है, एंड हमारे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलो थैंक यू।